भोला अपने नाम की तरह बिल्कुल भोला भाला था। एक बार उसकी माँ सावित्री बहुत बीमार पड़ गई। भोला के पिता के बहुत इलाज करवाने के बाद भी सावित्री ठीक नहीं हो पाई। अंतिम समय में सावित्री ने भोला को अपने पास बुलाया। भोला लगातार रोए जा रहा था। भोला, ये भगवान शिव की मूर्ति अपने पास रखो। तुम्हें कभी कोई परेशानी हो तो तुम इन्हें पुकारना, ये तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। इतना कहते ही सावित्री इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तभी मोहन भी आ जाता है, पर सावित्री अब इस दुनिया में नहीं थी। मोहन के गले लगकर भोला रोने लगता है। भोला भी छोटा था, इसलिए सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के कहने पर मोहन ने दूसरी शादी कर ली। मोहन की दूसरी पत्नी सुषमा बहुत ही चालाक स्वभाव की थी। वो शादी करके घर आई तो आते ही उसने पूरे घर को अपने कब्जे में ले लिया। सुषमा, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। भोला की पसंद की जलेबी लाया हूँ। जब वो सोकर उठेगा तो सबसे पहले उसे यही देना। मोहन खेतों पर चला जाता है। बड़ा आया जलेबी खाने वाला, मैं तो उसे एक निवाला भी ना दूं। सौतेला है, सौतेला ही बना कर रखूंगी। देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। ओ भोला, जल्दी उठ, ये सोने का समय नहीं है। जाकर कुएं से पानी भर कर ला। सुषमा जलेबी खाने लगती है। भोला उठता है और जलेबी की तरफ देखकर खुश हो जाता है। माँ, बापू जलेबी लाए हैं। मुझे पता था बापू मेरे लिए जलेबी जरूर लाएंगे। तेरे बापू ये जलेबी मेरे लिए लाए हैं। चुपचाप कुएं पर जा और पानी भर कर ला। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लूं। नहीं, पहले काम पूरा कर, बाद में कुछ खाने को मिलेगा। भोला कुएं से पानी भर कर लाता है। तभी सुषमा उसे दूसरा काम पकड़ा देती है। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहा है? माँ, मैं पानी भर कर ले आया हूँ, इसलिए रोटी खा रहा हूँ। अभी कोई रोटी नहीं मिलेगी, पहले जंगल से सूखी लकड़ियाँ तोड़ कर ला। भोला रोने लगता है और डरते डरते जंगल की तरफ जाता है। जंगल बहुत ही भयानक था, वहाँ जानवरों की आवाजें आ रही थी। भोला डर के मारे कांप रहा था। तभी उसका हाथ अपने कुर्ते की जेब में जाता है। उसमें वही भगवान शंकर की मूर्ति थी जो उसकी माँ सावित्री ने उसे मरते समय दी थी। माँ ने कहा था कि मेरे को जब भी कोई परेशानी हो तो मैं इनसे मदद मांगूं। शंकर जी, मेरी मदद करो। माँ कहती थी कि आप मेरी मदद को जरूर आओगे। मुझे जंगल में डर लग रहा है और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लग रही है। रोते रोते भोला मूर्ति को हाथ में लिए ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मासूम भोला की पुकार भगवान शंकर तक पहुंचती है। नंदी, तुम शीघ्र ही भोला के पास जाओ और उसकी मदद करो। जो आज्ञा प्रभु। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर नंदी शीघ्र ही भोला के पास पहुंचता है। नंदी बैल को अपने सामने देख भोला डर जाता है। अरे अरे, डरो नहीं भोला, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे भगवान शंकर ने तुम्हारे पास भेजा है। भगवान शंकर ने? अच्छा, माँ सच कहती थी कि भगवान शंकर को मैं पुकारूंगा तो वो मेरी पुकार जरूर सुनेंगे। आ भोला, चलो अब जल्दी से बताओ तुम क्या खाओगे? तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ दोस्त, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पर तुम भी मेरे साथ खाना। हम दोस्त है ना, तो हम मिलकर खाएंगे। नंदी हवा में हाथ घुमाता है और ढेर सारे पकवानों के थाल भोला के सामने आ जाते हैं। भोला ढेर सारे पकवान देखकर खुश हो जाता है। उसके बाद भोला और नंदी मिलकर उन पकवानों का आनंद लेते हैं। भोला, तुम घने जंगल में क्या कर रहे हो? माँ ने मुझे जंगल में लकड़ियाँ काटने भेजा था, पर मैंने एक भी लकड़ी नहीं काटी। अरे, तो इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? अब तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है। कुछ ही पलों में नंदी लकड़ियों के गट्ठर का ढेर लगा देता है। चलो भोला, अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आओ। नंदी भोला को घर छोड़ देता है। भोला, ये बात तुम किसी को भी मत बताना। अब तुम घर के भीतर जाओ, फिर जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे आवाज लगा देना। मैं तुम्हारे पास झट से आ जाऊंगा। ठीक है दोस्त। भोला खुशी खुशी लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर के अंदर आता है। सुषमा जब भोला को खुश देखती है तो वो हैरान रह जाती है। अरे, ये खुश तो ऐसे दिखाई दे रहा है मानो 56 भोग खाकर आए हो। अब तो रोजाना ही जब भी सुषमा भोला को कोई काम देती तो वो नंदी को आवाज लगाता। नंदी आकर झट से उसके सारे काम कर देता और फिर आराम से दोनों मिलकर खेलते और तरह तरह के पकवान खाते। एक दिन मोहन किसी काम से शहर चला जाता है और सुषमा फिर से अपने रंग दिखाने शुरू कर देती है। मोहन के जाने के बाद सुषमा भोला से और ज्यादा काम करवाने लगी। ओ भोला, इधर आ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। चल, मुझे पंखा कर। जब तक मैं सो नहीं जाती तब तक तू मुझे पंखा करेगा, समझा? भोला बहुत नींद में था, फिर भी वो सुषमा को पंखा करने लगता है। तभी उसे नंदी का ध्यान आता है और वो मन ही मन नंदी को बुलाता है। सुषमा आंखें बंद करके सो रही थी। तभी भोला देखता है उसके हाथ से पंखा छूट गया है और अपने आप ही चल रहा है। भोला देखता है नंदी हवा में हाथ उठाता है और पंखा अपने आप ही चलने लगता है।
अब तो सुषमा जब भी भोला को तंग करने की कोशिश करती तो नंदी वहां आ जाता और जादू से सारे काम कर देता। सुषमा को अब शक होने लगा। उसने भोला पर नजर रखनी शुरू कर दी। भोला और नंदी साथ में खेल रहे थे। सुषमा की नजर नंदी पर पड़ जाती है। अच्छा, मैंने तुझे गेहूं की बोरियां गोदाम में रखने के लिए कहा था और तू यहाँ इस बैल के साथ खेल रहा है। हट, मैं भी डंडे से मारकर इसे यहाँ से भगाती हूँ। नहीं माँ, वो मेरा दोस्त है, उसे मत मारो, उसे लग जाएगी माँ। मैं अभी गेहूं की बोरियां गोदाम में रखाता हूँ। माँ, मेरे दोस्त को छोड़ दो। सुषमा जैसे ही नंदी को डंडे से पीटने लगती है, डंडा सुषमा के हाथ से छूट जाता है। सुषमा घबरा जाती है। लगातार डंडे सुषमा पर ही बरसने लगे। अरे मोरी भैया, अरे मेरी लग रही है, अरे कोई बचाओ, ये सब क्या हो रहा है? ये तुम्हारे पापों का दंड है। जब तक तुम अपनी गलती नहीं मानोगी, ये डंडे तुम पर बरसते रहेंगे। तभी मोहन भी वापस आ जाता है। ये सब नजारा देखकर मोहन घबरा जाता है। अगर तुम अपनी गलती मानती हो कि तुमने भोला पर बहुत अत्याचार किए हैं और आज के बाद तुम भोला को बिल्कुल भी तंग नहीं करोगी, तो ये डंडे बरसने बंद हो जाएंगे। हाँ, मुझसे गलती हुई है। मैंने भोला को बहुत दुख दिए। मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद भोला को कभी भी तंग नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या तुमने मेरे भोला पर इतने जुल्म किए? गलती मेरी ही है जो मैंने तुमसे शादी की। मैं अभी तुम्हें इस घर से निकाल बाहर फेंकूंगा। मुझे माफ कर दो जी, मुझसे गलती हो गई। भोला, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, अपनी माँ को माफ कर दे। बापू, माँ को घर से मत निकालो। सुषमा रोने लगती है। तब नंदी अपने सजे धजे रूप में आ जाते हैं। नंदी को अपने सामने देखकर मोहन और सुषमा हैरान रह जाते हैं। सुषमा नंदी के चरणों में गिरकर माफी मांगती है। बापू, ये मेरा दोस्त नंदी है। आपको पता है, भगवान शंकर ने ही नंदी को मेरे पास भेजा है। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाई। हमारे तो भाग्य खुल गए जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। जय भोले बाबा की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोला, अब तुम्हारे जीवन की परेशानियां दूर हो गई हैं। अब मैं चलता हूँ। हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहना। पर दोस्त, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? तुम मुझे छोड़कर मत जाओ ना। भोला, मैं जा कहाँ रहा हूँ? मैं तो तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। जैसे भगवान शिव शंकर अपने सभी भक्तों के हृदय में वास करते हैं, तो उन्हीं के साथ साथ हम सभी शिवगण भी भक्तों के हृदय में रहते हैं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अपने माता पिता के साथ हमेशा खुश रहो। अपना कार्य पूरा करके नंदी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन से सुषमा ने भोला के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। मोहन ने भी भोला के कहने पर सुषमा को माफ कर दिया और सुषमा को सुधरने का मौका दिया, ताकि सुषमा अपनी गलती सुधार सके और भोला को माता पिता दोनों का प्यार मिल सके। एक समय की बात है। भानुपुर नामक गांव में शंभू नाम का एक किसान रहता था। शंभू भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रोजाना सुबह उठकर भगवान शिव के मंदिर में जाना और शिव जी की मूर्ति के साथ शिवलिंग की पूजा करना उसका नियम था। शंभू के पास मोती नाम का एक पालतू बैल था, जिससे शंभू अपने खेत में हल जोतता था। मोती शंभू के लिए मानो तो परिवार का सदस्य ही था। माधवी, ये देखो, आज मैं अपने मोती के लिए कितनी हरी हरी घास और चारा लाया हूँ, पर ये मोती है कहाँ? खूंटी से तो बंधा नहीं हुआ है। कस्तूरी ले गई है उसे घुमाने। मोती की आदत को बिगाड़ दिया है तुम्हारी बिटिया ने, और मोती भी कम नहीं है। जब तक शाम के वक्त कस्तूरी उसे पूरे गांव में घुमाने ना ले जाए, उसे भी चैन नहीं आता। लो, आ गई तुम्हारी लाडली। बापू, मोती को बहुत जोरों की भूख लगी है, आप क्या लाए हो? ये देख, मैं अपने मोती के लिए हरी हरी घास, पेड़ पौधों की टहनियाँ और सूखा चारा लाया हूँ। ये ले मोती बेटा, आराम से खा। मोती चारा खाकर कितना खुश हो रहा है माँ बापू। मेरा बच्चा, मेरा मोती, ये तो हम सबकी जान है। मोती बैल शंभू और उसके परिवार का लाडला था। मोती खेतों को जोतने में शंभू की बहुत सहायता करता था। लगभग सारा काम खेतों का शंभू मोती की सहायता से निपटा लेता था। कुछ गांव के लोग शंभू की सफलता से जलते थे, जिनमें से एक था हरिया, जो शंभू से बहुत ईर्ष्या करता था। ऐसे ही एक दिन, अरे शंभू, तू सुबह शाम शिव मंदिर में पूजा ही करता रहता है? कुछ देर अपने दोस्तों के साथ भी समय बिता लिया कर। शाम का वक्त है, आ जाता हूँ घड़ी, हमारे साथ भी कुछ खा पी ले। नहीं हरिया भाई, मैं ये सब नहीं लेता हूँ। मैं तो बस भगवान शिव का भक्त हूँ और उन्हीं की पूजा में अपना समय बिताता हूँ। मुझे उसी में खुशी मिलती है। हरिया भाई, मैं देख रहा हूँ शंभू तुम्हारा अपमान कुछ ज्यादा ही करने लगा है। हाँ, तुम उसे 2 घड़ी अपने पास बैठने के लिए कहते हो और वो तुम्हें साफ लफ्जों में मना करके हमेशा चला जाता है। तुम क्यों उसे बार बार कहकर अपनी इज्जत गिरवाते हो भाई? हैं?
हरिया गुस्से में घर आ जाता है। कुछ दिनों बाद शंभू की बेटी के रिश्ते की बात चलती है और लड़के वाले कस्तूरी को देखने आते हैं। देखो शंभू भाई, मैंने तुम्हारा गांव में बहुत नाम सुना है, तुम्हारा परिवार भी बहुत अच्छा है और हमें कस्तूरी बिटिया जैसी बहू ही अपने बेटे के लिए चाहिए। एक काम करते हैं, शादी के लिए 3 महीने बाद का कोई अच्छा मुहूर्त देखकर तारीख रख लेते हैं, क्यों, ठीक रहेगा ना? अब लक्ष्मीचंद जी जैसा आप ठीक समझे। लड़के वाले कस्तूरी से रिश्ते की बात पक्की करके चले जाते हैं। आपने लड़के वालों से कह तो दिया, पर 3 महीने में हम इतने पैसे शादी के लिए कैसे जोड़ पाएंगे? तुम चिंता मत करो माधवी, मैं और मोती मिलकर कुछ ही दिनों में नई फसल पर काम कर लेंगे। फिर उस फसल को बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फिर हम आराम से कस्तूरी की शादी कर सकते हैं। अब तुम मोती का भी ज्यादा ख्याल रखा करो, वो भी हमारे साथ बहुत मेहनत करता है। तुम चिंता मत करो, मैं मोती का ध्यान रखूंगी। कस्तूरी की शादी की बात पक्की होने की खबर हरिया को लग जाती है। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मेरा अपमान करके शंभू इतना खुश कैसे रह सकता है? इसकी सारी खुशी उसी बैल में है। उसी बैल के भरोसे ये हवा में उड़ रहा है। ये सोचता है कि बैल की मदद से ये अच्छी फसल उगा लेगा और अपनी लड़की की शादी कर देगा। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। कई बार इस शंभू ने गाँव वालों के सामने मेरा अपमान किया है। आज रात मौका देखकर इसके बैल का काम तमाम कर दूंगा। हाँ। आधी रात के वक्त जब सब सो रहे थे तब हरिया उठा और उसने शंभू के घर जाकर मोती के चारे में जहर मिला दिया। सुबह जब शंभू की आंख खुली तो उसने देखा, ये क्या हो गया माधवी? कस्तूरी बिटिया जल्दी आओ, देखो हमारा मोती बेसुध पड़ा हुआ है। इसके मुंह से झाग निकल रही है। कहीं इसने कुछ गलत तो नहीं खा पी लिया? हे शिव शंकर, मेरे मोती को ये क्या हो गया? हे भोलेनाथ, हमारा मोती नहीं मर सकता, इसे कुछ नहीं हो सकता। बाबा मोती को क्या हो गया? मोती कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हे भोलेनाथ, ये क्या अनर्थ हो गया? हमारा मोती इस दुनिया से कैसे जा सकता है? हमारा मोती, हमारा बच्चा। मोती के मर जाने से शंभू, माधवी और कस्तूरी तीनों का बहुत बुरा हाल था। एक दिन शंभू भगवान शंकर के मंदिर में सिर पटक पटक कर खूब रोया। हे ईश्वर, मेरे मोती को क्या हो गया? मुझे मेरा मोती वापस दे दो प्रभु। मैंने आपकी हमेशा सच्चे मन से पूजा की है। मेरे मोती को आप ऐसे नहीं छीन सकते। यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो प्रभु मेरे दुख दूर करो। मेरे मोती को वापस भेज दो प्रभु। शंभू भगवान शंकर की मूर्ति के आगे बिलक बिलक कर रो रहा था। तभी उसे मंदिर के द्वार पर एक बैल आता दिखाई दिया, जो देखने में बिल्कुल मोती के जैसा ही था। मोती? हे ईश्वर, ये बैल तो बिल्कुल मेरे मोती जैसा है। आसपास तो इसका कोई मालिक दिखाई नहीं दे रहा। ये कहाँ से आया है? हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? आपने मेरे लिए मेरे मोती जैसा हूबहू एक बैल भेज दिया। शंभू भगवान शंकर का आशीर्वाद मानकर खुशी खुशी उस बैल को घर ले आता है और आकर सारी बात माधवी और कस्तूरी को बताता है। बाबा, ये बैल तो बिल्कुल हमारे मोती जैसा है। मुझे तो ऐसा लगता है भगवान शंकर ने हमारे मोती को वापस भेज दिया है। देखो बाबा, ये मुझे पहचानता है, मेरे हाथों से चारा भी खा रहा है। हे शिव शंकर, आपने इस बैल को भेजकर हमारे सारे दुख दूर कर दिए, वरना मोती के बिना तो हम बिल्कुल अकेले हो गए। मोती के रूप में उस बैल के आ जाने से शंभू की सारी परेशानी दूर हो गई थी। मानो उस बैल में ऐसा क्या जादू था कि मोती जब शंभू के साथ उस बैल से हल जोतता तो मिनटों में काम पूरा हो जाता। कुछ ही दिनों में शंभू के खेत फसल से लहराने लगे। फसल पककर तैयार हो गई। शंभू ने उसे अच्छे दामों में बाजार में बेच भी दिया। कस्तूरी की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। शंभू उस बैल की मदद से खेत पर बहुत जल्दी काम करने लगा था। ये बात जब हरिया को पता चली तो उसने दोबारा अपनी चाल चलने की सोची। इस शंभू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बड़े जोर शोर से अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहा है। इसके पास दूसरा बैल जब से आया है तब से ये ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है। मुझे इसके दूसरे बैल को भी मारना होगा। सब सो चुके हैं। जल्दी से इस बैल के चारे में जहर मिला देता हूँ। ये भी मोती के पास ऊपर पहुँच जाएगा। हरिया जैसे ही उस बैल के पास जाता है, बैल मानो किसी जादुई शक्ति से अपनी रस्सी खोल लेता है और हरिया के पीछे भागने लगता है। हरिया चिल्लाता है, कोई बचाओ, बचाओ, मुझे ये बैल मार देगा, मुझे मार देगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। मोती बेटा रुक जाओ, हरिया के पीछे मत भागो। शंभू भाई, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही तुम्हारे पहले बैल को जहर देकर मारा था। मैं इसे भी जहर देकर मारने वाला था, पर पता नहीं ये बैल कोई जादुई बैल है। इसने अपनी रस्सियां खोल ली और मेरे पीछे भाग पड़ा। इससे कहो मुझे माफ कर दे। मैं आज के बाद कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करूंगा। जैसे ही हरिया अपनी गलती मानता है, वो बैल शांत हो जाता है।
और वापस शंभू के पास लौट आता है। गांव के लोगों की सलाह पर हरिया को उस गांव से निकाल दिया जाता है। हरिया को उसके किए की सजा मिल जाती है। शंभू धूमधाम से अपनी बेटी कस्तूरी की शादी करता है। शंभू और माधवी उस बैल को भगवान शंकर का आशीर्वाद मानकर उसके साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।